सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हारी को बड़ी बरकत है, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे इस्तर की किताब 3 अध्याय, यहूदियों के विनाश का हमान द्वारा पढ़ी अंत। इन बातों के बाद राजा शेष ने अगागी हमदाता के पुत्र हमान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा के सर्व कर्मचारी तो राजभवन के फाटक में रहा करते थे और वे हमान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी आज्ञा दी थी। परंतु मर्दके ना तो झुकता था ना उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मर्दके से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ही ऐसा करते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने ये देखने की इच्छा से कि मर्दके की ये बात चलेगी कि नहीं, हमान को बता दिया। उसने उनको बता दिया कि मैं यहूदी हूँ। जब हमान ने देखा कि मर्दके नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हमान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मर्दके पर हाथ उठाना अपनी मर्यादा से कम जाना, क्योंकि उन्होंने हमान को ये बता दिया था कि मर्दके किस जाति का है। इसलिए हमान ने शेष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मर्दके की जाति जानकर नष्ट कर डालने की युक्ति निकाली। राजा शेष के बाद 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हमान ने अदार नामक 12वें महीने तक के एक एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। तब हमान ने राजा शेष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियम से भिन्न है। वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राजभंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 की कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतार कर अगागी हमदाता के पुत्र हमान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हमान से कहा, वे चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यूँ उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए और हमान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियाँ एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा शेष के नाम से लिखी गई और उन पे राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियाँ हरकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किया जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। ये आज्ञा शूशनगढ़ में दी गई और हरकारे राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए। राजा और हमान तो दाखमधु पीने बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।